Good morning, student. Standard 12, Subject BA, Chapter 2, Lecture number 26, Question number 22, Techniques of Principle of Scientific Management. इससे पहले हमने प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट देखा था. ये टेक्निक्स दिए हैं. इसके 3 टेक्निक्स है: टाइम स्टडी, मोशन स्टडी एंड डिफरेंट वेज रेट स्टडी. इसमें टाइम स्टडी के बारे में देखते हैं. टाइम स्टडी क्या कहता है? Time study means scientific study being done for the time required to complete certain part of task. टाइम स्टडी क्या है या साइंटिफिक मेथड में टाइम स्टडी किसे कहते हैं? तो जब भी हम किसी एम्प्लॉयज़ को सर्टेन टास्क प्रोवाइड करते हैं, कोई पर्टिकुलर टास्क देते हैं कंप्लीट करने के, तो उस टास्क को कंप्लीट करने में वो एम्प्लॉयज़ कितना टाइम कंज्यूम करता है, इसको हम कहते हैं टाइम स्टडी. ठीक है. Whatever time is decided to finish this work in normal circumstances is called standard time. जब भी किसी टास्क को कंप्लीट करने में एक जो हम स्टैंडर्ड टाइम यूज़ करते हैं किसी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, जो मीन्स की सिचुएशन नॉर्मल हो, कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो, तो उस सिचुएशन में जब हम किसी काम को पूरा करते हैं तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइम. As per the tailor, a task should be finished in a prescribed time and it's a careful study in time study. Okay. टेलर का कहना है कि किसी भी टास्क को उसके प्रिस्क्राइब टाइम मीन्स कि जो टाइम किसी एम्प्लॉयज़ को हमने प्रोवाइड की है उसी टाइम के दौरान वो काम कंप्लीट हो जाने चाहिए, तो ही बेसिकली अगर हम कहें तो टाइम स्टडी कहा जाएगा. तो टाइम स्टडी में क्या करते हैं, तो किसी भी काम को, किसी भी वर्क को कंप्लीट करने में कोई भी एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स कितना टाइम ले रहे हैं, इसी सिचुएशन को क्लेरिफाई करने, जो हम क्लेरिफाई करते हैं उसी को हम कहते हैं टाइम स्टडी. ओके. सेकेंड आता है मोशन स्टडी. मोशन स्टडी में मोशन स्टडी मीन्स मेथड ऑफ रिमूविंग वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ड्यू टू नेसेसरी एंड द प्रोडक्टिव मूवमेंट. ओके. मोशन स्टडी मीन्स मेथड ऑफ रिमूविंग वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. ओके. मोशन स्टडी मीन्स कि जब भी कोई एम्प्लॉयज या वर्कर काम करते तो उस सिचुएशन में वो उनसे कितना रिसोर्सेस वेस्ट हो रहा है, उस वेस्टेज को रिमूव करना है. ठीक है. जो अननेसेसरी अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है उसको हमें हमारे जो काम है उसके अंदर से रिमूव करना है, हटाना है. ऑफ मैन एंड मटेरियल. वो मैन हो सकता है मीन्स कि आपके जो एम्प्लॉयज और वर्कर्स है वो हो सकते हैं, या मटेरियल ऐसे हो सकते हैं जो कि हमारे लिए यूज़फुल नहीं है या फिर वो ज़्यादा वेस्टेज हो रही है, वो चीज़ों को हमें वहाँ से रिमूव करना है. इफ़ केयरफुल स्टडी इज़ मेड व्हेन वर्कर इज़ डूइंग मूवमेंट एट द टाइम ऑफ वर्किंग. अब मोशन स्टडी कब आप सही तरीके से कर सकते हो, तो जब भी कोई वर्कर्स काम कर रहे हो उस मूवमेंट को अगर आप ऑब्जर्व करते हो, सुपरवाइज करते हो, तो आपको पता चलेगा रियल में कि क्या वेस्टेज हो रहा है, मटेरियल वेस्टेज है या फिर जो आपने एम्प्लॉय हायर किया है वो उस काम के लिए फिट नहीं बैठ रहे. तो यहाँ से हमको पता चल सकता है. देन इंडस्ट्रियल फटीग ऑफ वर्कर्स कैन बी रिमूव्ड बाय द रिमूविंग रॉन्ग प्रोसेस ऑफ मूवमेंट एंड प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज. ओके. जब आप मोशन स्टडी करोगे तो वहाँ पे जो इंडस्ट्रियल फटीग होता है वर्कर्स के अंदर, मीन्स कि जो इंडस्ट्री के अंदर काम करने से जो उनको थकान लगती है उसको आप हटा सकते हो उस प्रोसेस के अंदर से. और जो भी रॉन्ग प्रोसेस जा रहा है मूवमेंट करने में, जो भी रॉन्ग प्रोसेस हम कर रहे हैं उसको आप हटा के कुछ नया ला सकते हो, और इससे क्या होगा कि जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज किया जा सकता है. तो ये था मोशन स्टडी मीन्स कि काम करने के तरीक़ों को ऑब्जर्व करना, जो रिसोर्सेज वेस्ट हो रहा है उसको पे रोक लगाना, जो अननेसेसरी मूवमेंट है उसको रोकना, और जो वर्कर्स को फटीग मीन्स की थकान हो रही है उसे रिड्यूस करना. ठीक है. नेक्स्ट आता है डिफरेंशियल वेज रेट स्टडी. जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर इंसान के काम करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो अलग अलग होती है. ठीक है. तो सबको वेज सेम नहीं मिलना चाहिए. काम के अकॉर्डिंग कौन कितना काम कर पा रहा है, कितने अच्छे तरीके से कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि सामने वाले पार्टी को कितना वेजेस मिलने चाहिए. डिफरेंशियल वेज रेट स्टडी मीन्स वेज गिवन थ्रू वेज रिलेटेड मोटिवेशनल बेस्ड ऑन द टाइम टू वर्कर टू ऑफ वर्क टू द वर्कर्स. ओके. डिफरेंशियल वेज रेट स्टडी मीन्स क्या होता है, तो वेज गिवन थ्रू द वेज रिलेटेड मोटिवेशन. आपको एम्प्लॉयज़ को काम करने के बदले में आपको वेज प्रोवाइड करना है, पर जो वेज हम प्रोवाइड करते हैं उससे क्या होता है कि उनको मोटिवेशन मिलता है और वो किसी भी काम को टाइम पे कंप्लीट करने के लिए कैपेबल हो जाते हैं. तो आपको किसी को भी जो वेज देते हो तो वो टाइम पे होना चाहिए और इस तरह से होने चाहिए ताकि सामने वाले जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो आपके मोटिवेट हो सके. फ्रेडरिक टेलर
फेवर्ड दिस मोटिवेशनल वेज मेथड। अब जो डिफरेंशियल वेज रेट मेथड को कौन सपोर्ट करता है, तो आपको याद रखना है फ्रेडरिक टेलर। ईच वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री हैव अ डिफरेंट वर्क एफिशिएंसी। किसी भी फैक्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी फॉर्म के अंदर काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं उन सबकी जो एफिशिएंसी होती है, वर्क कैपेबिलिटी होती है, वो डिफरेंट होता है। तो उनको सेम वेज कैसे हम प्रोवाइड कर सकते हैं? अगर हम काम अलग अलग करके दे रहे हैं तो हमें वेज भी अलग तरीके से मिलना चाहिए। कंसिडरिंग दिस फैक्ट, इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए एफिशिएंट वर्कर शुड गेट मोर वेजेस। इसलिए जो भी ज़्यादा एफिशिएंट है, जो ज़्यादा टारगेट से भी ज़्यादा काम करके फॉर्म को प्रोवाइड कर रहा है, उसको एक्स्ट्रा वेजेस मिलने चाहिए। एंड द वर्कर हैविंग लेस एफिशिएंसी शुड गेट लोअर वेज। और जो वर्कर्स टारगेट कंप्लीट नहीं कर पा रहे या फिर अदर के कंपैरिजन में कम काम करके दे रहे हैं फर्म को, तो उनको लोअर वेज मिलने चाहिए। ठीक है, एफिशिएंसी शुड गेट लोअर वेज इन टर्म ऑफ मोर प्रोडक्टिविटी। इससे क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी, जो अच्छा काम करेंगे उसको अगर हम अच्छा वेज प्रोवाइड करते हैं, एक्स्ट्रा वेज प्रोवाइड करते हैं, तो वो अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा। और जो लोअर वेज ले रहा है कम काम करने की वजह से, वो भी अपने जो टारगेट है उसको अचीव करने की कोशिश करेगा, अपने कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। और इनडायरेक्टली ये सब किस में कन्वर्ट होंगे, तो हमारे प्रोडक्शन में। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। थैंक यू।